बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी आसान तजवीदुल कुरान कोर्स की 25वीं क्लास है और हम इसमें 21वां बाब पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मद असली के बारे में, यानी हरफ को थोड़ा लंबा करना। पहले हम ये देख लेते हैं मद क्या है। मद के लफ्ज़ी माना है खींचना, लंबा करना, दराज करना। इस्तिलाही माना है हरफ मद्दा या हरूफ लीन पर आवाज़ दराज करना, यानी लंबी करना। आगे मद की इकसाम देखते हैं। मद की दो इकसाम हैं। पहली है मद असली, जो आज हम पढ़ेंगे, आवाज़ को थोड़ा खींचना। दूसरी है मद फ़रई, आवाज़ को ज़्यादा खींचना। ये हम इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे, अगली क्लास में। मद असली की मिक़दार, आवाज़ को कम खींचना। अब इसकी मिक़दार कितनी है, यानी कम तो बता दिया है, कम खींचना, लेकिन कितना खींचना है ये देखेंगे। मद असली में आवाज़ को कितना लंबा करना है। आवाज़ को थोड़ा खींचने की मिक़दार मद असली की मिक़दार एक अलिफ है। अब ये देखेंगे कि एक अलिफ की मिक़दार कितनी है, यानी एक सेकंड के लिए आवाज़ को लंबा करना। अलिफ की आवाज़ इतनी है एक सेकंड जितना एक सेकंड टाइम होता है, यानी एक उंगली को बंद करने में जितना टाइम लगता है इतनी सी देर तक। अब यही बता दिया है कि एक उंगली को बंद करने में जितना टाइम लगता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी इसकी मिक़दार कितनी है। अब मद असली 6 वजूहात पर होता है, यानी कि 6 जगह पर मद असली होता है, यानी एक सेकंड तक खींचना। याद रहे कि कुरान पढ़ते वक्त आपने इन 6 जगह को याद रखना है जहां आवाज़ को थोड़ा लंबा किया जाता है, क्योंकि आवाज़ को लंबा करना या छोटा करना ये बहुत ज़रूरी है कुरान पाक पढ़ते हुए। अगर किसी शख्स को नहीं पता कि आवाज़ को कहाँ खींचा जाता है और कहाँ नहीं खींचा जाता, तो हो सकता है तो कुरान पढ़ते हुए वो गलती कर दे और लफ्ज़ को गलत पढ़कर इसका मतलब बदल दे। जैसे है क़ाला, इसमें हमने लाम को लंबा नहीं किया, क़ाला इसका मतलब है एक शख्स ने कहा, और अगर हम क़ाला के लाम को लंबा करें तो मतलब बन जाता है एक से ज़्यादा शख्सों ने कहा, यानी एक से ज़्यादा बंदों ने कहा, इस शख्स ने कहा। उम्मीद है आपको ये इसकी मिसाल भी समझ आ गई होगी कि इसमें क्या गलती हो सकती है। इसलिए हरफ वहाँ लंबा करे जो 6 वजूहात हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने कहीं हरफ को लंबा नहीं करना। हम जो 6 वजूहात पढ़ेंगे बस उन जगह पर लंबा करना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना, ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे मद असली की 6 वजूहात कौन सी हैं। सिर्फ इन 6 जगहों पर हरूफ लंबा होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं। पहली बात है खड़ी ज़बर पर, दूसरा है खड़ी ज़ेर पर, तीसरा है उल्टा पेश, ऊपर इनका निशान भी दिए गए हैं। चौथा है हरूफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो ज़बर वाले हरूफ के बाद अलिफ, अगर किसी हरफ पर ज़बर है इसके बाद अलिफ आ गया तो वहाँ भी आवाज़ को एक सेकंड के बराबर लंबा किया जाएगा और इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। हम आगे कायदे में भी ये पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। तो चौथी जगह है अलिफ मद्दा पे। इसकी उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कहाँ होता है अलिफ मद्दा। दूसरी है, पांचवी जो जगह आ गई है वो है ज़ेर वाले हरूफ के बाद या साकिन से पहले ज़ेर है, किसी हरफ पर ज़ेर है, इसके बाद जज़म वाली या आ गई है तो वहाँ आवाज़ को एक सेकंड के बराबर लंबा किया जाएगा। इसे या मद्दा कहते हैं। हमने पहले अलिफ मद्दा पढ़ा पिछली, अब ये या मद्दा आ गया और ये 5 वजूहात हो गई। आगे 6वीं वजूहात है पेश के बाद वाव साकिन। अगर किसी हरफ पर पेश है इसके बाद जज़म वाली वाव आ गई तो वहाँ भी आवाज़ को एक सेकंड के बराबर लंबा किया जाता है, इसे वाव मद्दा कहते हैं। पहली है खड़ी ज़बर, दूसरी खड़ी ज़ेर, तीसरी उल्टा पेश,
پھر چوتھی ہے الف مدہ، پانچویں ہے واو مدہ، پانچویں ہے یا مدہ اور چھویں ہے واو مدہ۔ یہ 6 وجوہات ہو گئی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ ان 6 وجوہات میں سے کسی کو بھی وجہ نظر آئے تو آپ نے اس کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جہاں بھی یہ آئے گی وہاں ہم نے اسے لمبا کر کر پڑھنا ہے۔ اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ کھڑی زبر کی مثال، یہ لفظ ہے ذالکا، اس پہ کھڑی زبر ہے زال پہ، تو ہم نے زال کو لمبا کرنا ہے 1 سیکنڈ کے برابر، ذالکا۔ آگے ہے للہ، لام پہ دوسرا جو لام ہے اس پہ کھڑی زبر ہے تو ہم نے پڑھنا ہے للہ۔ تیسرا ہے رب العالمین، آئین پہ کھڑی زبر ہے تو ہم نے عالمین اسے 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کرنا ہے۔ آگے کھڑی زیر کی مثال بِإِذْنِهِ، اب ہاں جو ہے آخر میں جو لفظ کے ہاں ہے اس پہ کھڑی زیر ہے ہاں کے نیچے، تو بِإِذْنِهِ ہم نے پڑھنا ہے۔ اب الٹے پیش کی مثال دیکھتے ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ، جو اس کا ہاں ہے اس پہ الٹا پیش ہے تو ہم نے اسے 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں زبر کے بعد الف کی مثال۔ تبارک، تبارک میں با پر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، با الف دیکھ رہے ہیں آپ، تو تبارک اسے بھی 1 سیکنڈ با کو ہم نے لمبا کیا ہے۔ پانچواں ہے زیر کے بعد یا ساکن کی مثال الرحیم، اب ہا پر زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے، اسے بھی ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کیا ہے۔ الرحیم، ہی جو ہا کو ہے ہم نے لمبا کیا ہے۔ آگے ہے عالمین، اس میں میم پہ زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے، عالمین ہم نے میم کو لمبا کیا ہے۔ پھر چھٹی مثال ہے پیش کے بعد واو ساکن کی مثال اعوذ، اب اعوذ میں آئین پر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے، آئین پر پیش ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد واو ہے، واو پر ساکن ہے، جزم ہے تو یہ ساکن ہو گیا، یہ ہم نے پڑھا ہوگا پیچھے۔ تو آگے ہے رسول اللہ، سین جو ہے اس پہ پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے تو یہ بھی 1 سیکنڈ لمبا ہوگا، یعنی یہاں مد اصلی ہوگا۔ یہ 6 جگہ مد اصلی کہلاتی ہے۔ یہ 6 وجوہات ہیں جہاں حرف کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کرنا ہے۔ جہاں حرف کو زیادہ لمبا کرنا ہوگا، مد فرعی زیادہ کھینچنا ہوگا، وہ ہم آگے سبق میں پڑھیں گے، یعنی ہم آگے سبق میں یہ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ لمبا کہاں کرنا ہے، اسے مد فرعی کہتے ہیں۔ جو آج ہم نے 1 سیکنڈ کھینچنے کو پڑھا اسے مد اصلی کہتی ہیں، اور یہ 6 جگہ پر ہوتا ہے، وہ 6 جگہ ہم پڑھ دی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مد اصلی کے بارے میں۔ آج کا سبق اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔